रजीम। या तुझे किस चीज ने मुझे पैदा तुझे किस चीज ने और सुनने के लिए कान अता फरमाए। कहिए सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी नेमत हैं। और इन नेमतों की कदर वही जानता है जो इन नेमतों में से किसी नेमत से महरूम है। जिसकी आंखें हैं, नजर बसारत नहीं है, वो आंखों की कदर जानता है। जबान है, कुव्वत गोयाई नहीं, वो बोलने की कदर जानता है, वो जबान की कदर को जानता है। कान है, कुव्वत समाज से महरूम, उससे बढ़कर और कौन जो है वो कानों की कदर को समझे। कदम है, चलने फिरने से कासिर, कौन है जो उन कदमों की अहमियत को समझे। हाथ है, कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, मफलूज है, उससे बढ़कर और किसको जो है वो इसकी नेमत की कदर होगी। बज़ाहिर सर है, दिमाग काम नहीं करता। दिल है, दिल काम नहीं कर रहा। आज़ाए बदन में से कोई उज़्व किसी का नाकारा हो जाए तो उससे पूछे कि इसकी कदर क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो हमें तो फ्री में सारी चीजें मिल गई ना, हमें पता नहीं है। बीमार जब बीमारी से उठता है तो उसे पता होता है कि सेहत क्या है। मुसीबत ज़दा जब मुसीबतों से नजात पाता है तो उसे पता होता है कि मुसीबत के बगैर जिंदगी गुजारना कितना अच्छा है। जिसके पास माल नहीं है, परेशान हाल तंगदस्त है, वो फराग दस्ती की कदर को जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने आज़ाए बदन की कदर की तौफीक अता फरमाए। तो हमें जब भी अल्लाह की नेमतों को सुने तो क्या कहें? सुबहान अल्लाह। क्या कहना चाहिए? सुबहान अल्लाह। और शुक्र अदा करना चाहिए कि या रब तूने जबान अता की, अल्हम्दुलिल्लाह। या रब तूने कान दिए, कुव्वत समात अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। या रब तूने आंखें अता फरमाई, नजर बसारत सलामत है, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इंसान बनाया, ईमान की दौलत अता फरमाई, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और मुसलमान है, फिर नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर दी, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। तूने रोजी अता फरमाई, घर अता फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद की नेमत अता फरमाई, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जो है नेमतों को याद कर करके, जिक्र कर करके कभी तन्हाई में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी शुक्र भी तो अदा करें, फिर देखें कि इसका लुत्फ कैसे मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे निगाह रहमत फरमाता है कि मेरा बंदा मेरे नेमतों की शुक्रगुजारी कर रहा है, मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। ऐ अल्लाह तेरा शुक्रिया कि तूने इंसान बना के अशरफुल मखलूकात का ताज सजाया। ऐ अल्लाह तूने इज्जत बख्शी। ऐ अल्लाह तूने आंखें अता की देखने के लिए, चलने के लिए कदम, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए जबान, दिल दिमाग सलामत, आज़ाए बदन सलामत। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना अपने उस बंदे से खुश होगा और उसकी नेमतों की को जो है उसकी हिफाजत फरमाएगा। लिहाजा चाहिए कि बंदा अल्लाह की नेमतों को याद करके अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करे। क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। ईमान की दौलत अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में दाखिल फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा करम है कि रब अज़्ज़ा व जल ने हम पर कितने बड़े एहसानात फरमाए। अल्लाह की नेमतों को हम शुमार ही नहीं कर सकते। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक समझने की तौफीक अता फरमाए। तो फरमाया कि ऐ बंदे, जिस रब्बे करीम ने तुम्हारे आज़ा को ठीक बनाया, तुझे पकड़ने के लिए हाथ, चलने के लिए पाँव, बोलने के लिए जबान, देखने के लिए आंख और सुनने के लिए कान अता किए, फिर इन आज़ा में मुनासबत रखी। कहिए सुभान अल्लाह। इन आज़ा में फिर जो है मुनासबत रखी कि एक हाथ या पाँव दूसरे हाथ और पाँव से बड़ा नहीं है, लंबा नहीं है। सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। फिर तुम्हें लंबे कद वाला, छोटे कद वाला, खूबसूरत या बदसूरत, गोरा या काला, मर्द या औरत, जिस सूरत में चाहा हमवार जो है जोड़ दिया, जिस सूरत में चाहा जोड़ दिया, बना दिया। और तुम्हारा हाल ये है कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उन करम नवाजियों को देखकर भी उसकी नाफरमानी से नहीं रुके, बल्कि तुम इंसाफ के दिन को झुटलाने लगे और आमाल की जजा मिलने का दिन इनकार करने, आमाल की जजा मिलने के दिन का इनकार करने लग गए। इन आयात से मालूम हुआ कि अगरचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अन्हु से रिवायत, नबी रहमत, शफीए उम्मत, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, ताजदारे खत्म नबूवत, कहिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, समझदार शख्स वो है जो दुनिया में ही अपना मुहासबा कर ले और आखिरत की बेहतरी के लिए नेक आमाल करे, और वो शख्स अहमक है जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आखिरत के इनाम की उम्मीद रखे। ये अहमक है कि अपने नफ्स की ख्वाहिशात में पड़ जाए और अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए, ना नमाज पढ़े, न सच कोई से काम ले, और इसी तरह हराम व हलाल की तमीज को खत्म कर दे, झूठ से काम ले, धोखाबाजी से काम ले, और फिर ये उम्मीद रखे कि नहीं, मुझे जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो आखिरत में इनाम व किराम अता फरमाएगा। तो ये फिर अहमक है। बंदे को चाहिए जितना हो सकता है वो गुनाहों से बचकर नेक आमाल करे, अपनी सही इसमें करे, जितना हो सकता है सच बोले, जितना हो सकता है अपने आप को संवारे, उम्दा रखे, अपनी गुफ्तार को उम्दा रखे, अपनी निगाह को उम्दा रखे, अपनी सोचों को उम्दा रखे, अपने चलने फिरने को उम्दा रखे, अपने काम काज को उम्दा रखे, अपने लेन देन को उम्दा रखे, अपनी दोस्ती को उम्दा रखे, अपनी खलवत को उम्दा रखे, तन्हाइयों की इस्लाह करे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे कि फराइज और वाजिबात पर अमल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमेशा डरता रहे कि यार अब मेरा काम था नमाज पढ़ना, अब तू इसे कबूल भी फरमा ले। मैंने तेरे करम से कुरान की तिलावत कर ली, मौला इसे तू कबूल फरमा ले।
मैंने तेरा जिक्र किया मौला इसे कबूल फरमा, मैंने तेरा शुक्र किया मौला तू कबूल फरमा। तो यूं बंदा जो है हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरता रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके आमाल ही जाये हो जाए। तो वो अहमक इंसान है कि नेकियां करता नहीं है और आखिरत पर इनाम मिलने की उम्मीद रखे हुए है। समझदार कौन है? समझदार वो है जो गफलतों से बेदार हो जाए, बेरहरवी का शिकार ना हो, बुरी सोहबत को इख्तियार ना करे, बुराइयों में ना पड़े, नफ्स और शैतान के मकरो फरेब में ना फंसे। वो समझदार है जो हमेशा आखिरत को अपने पेशे नजर रखते हुए कदम उठाए। जब बोले आखिरत उसके पेशे नजर हो, जब सुने आखिरत उसके पेशे नजर हो, जब काम काज करे आखिरत उसके पेशे नजर हो, जब किसी से लेन देन करे आखिरत उसके पेशे नजर हो, घर वालों के साथ सुलूक कर रहा है आखिरत उसके पेशे नजर हो। कब्र को याद रखे कि याद रखिए, कब्र को याद रखे कि है कितनी सी। अल्लाह अकबर। आज अगर बंद कमरे में हो और लाइट चली जाए, अकेले हो, कितना डर लगता है। उस कमरे के अंदर हम चल फिर सकते हैं, हवा भी आ रही है। अरे भाई कब्र तो वो है कि जब तदफीन होती है तो लोग आवाजें दे रहे होते, भाई वो सुराख है उसको भी बंद करो, वहां से सुराख है उस पर भी मट्टी डालो, इस सुराख को भी बंद कर दो। हर तरफ से उसे बंद कर दिया जाता है कितनी। लेकिन याद रखिए ईमान सलामत तो ईमान के नूर से कब्र नूर अला नूर होगी। नमाज की पाबंदी, नमाज के नूर से कब्र जगमगा उठेगी। अगर सच्चाई की खूबी अपने ऊपर लाजिम कर लेंगे तो सच्चाई के नूर से कब्र जो है मुनव्वर होगी। अच्छाइयां इख्तियार करेंगे तो अच्छाइयों की महक से, खुशबू से कब्र भी मुअत्तर और मुअंबर होगी। याद रखिए नेक अमाल बचा लाएंगे तो नेकी की बरकत से ये तंगो तारीख तदफीन करने वाले चले जाएंगे। वो बज़ाहिर अपनी आंखों से एक तंग कब्र देखकर उसमें दफन करके चले जाएंगे। इन्होंने कब्र को बंद किया, अल्लाह की रहमत से वो कब्र ता हद्दे निगाह वसी हो जाएगी। और यही नहीं बल्कि गुलामान मुस्तफा की तो शान ही कुछ और है कि ता हद्दे निगाह नहीं बल्कि ता हद्दे गुंबदे खजरा कब्र वसी हो जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। कब्र में जन्नत की खिड़की खुल जाएगी। अल्लाह अकबर। और फिर कहा जाएगा कि सो जाइए जैसे पहली रात दुल्हन जो है वो बेफिक्री में सोती है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना बड़ा करीम है। लेकिन करम उस पर जिसने अच्छे आमाल किए होंगे, जिसने मकसद हयात को पहचाना होगा, जिसने मकसद हयात को पा लिया होगा, जो अपनी हयात के मकसद को पेश नजर रखते हुए जिंदा रहा होगा, जिसने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को कामयाब गुजारा होगा, वो कामयाब होगा। उसकी कब्र भी अच्छी होगी। उसकी कब्र क्योंकि अच्छे अमाल किए, अपने आप को जो अपनी जिंदगी को अच्छा बनाया, तो अब कब्र की जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और महशर के दिन भी इंशाअल्लाह इन्हीं नेक अमाल की बरकत से अल्लाह ताला की रहमत की निगाह होगी। और अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह फिर ये अच्छे अमाल करने वाला, अच्छे अमाल करने वाला अच्छे अमाल की बरकत से रब्बे कायनात के फजल से दाखिल जन्नत भी होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाबा से महफूज रखेगा। तो बंदे को चाहिए, कहा गया कि इंसान किसने धोखे में डाल दिया, किसने फरेब में डाल दिया, किससे? अपने करम वाले रब से। वो तो करीम है, वो तो करीम है कि बंदा अगर गुनाह कर कर के जमीनो आसमां गुनाहों से भर दे, गुनाह कर कर के जमीनो आसमां गुनाहों से भर दे, वो करीम रब कितना करम वाला है कि नदामत के साथ उठे, नदामत के साथ अपने जुर्मों का इकरार करे। ये दुनियावी अदालत है कि जज के आगे अगर मुजरिम अपने जुर्म का इकरार करे तो उसे सजा सुनाई जाती है। ये रब की अदालत है कि बंदा दुनिया में रहते हुए अगर अपने जुर्मों को याद करके इकरार करते हुए कहे या रब मैं नादिम हूं, और वो शर्मिंदा होकर अल्लाह से मुआफी मांगे, एक आंसू का कतरा, मक्खी के सर के बराबर का वो कतरा सारी जिंदगी के गुनाहों को धो डालने में काफी है। कहिए सुभान अल्लाह।
तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में रुजू लाएं, तौबा करें और अपनी आखिरत को न भूलें। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम कहिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हिल्म और बुर्दबारी से धोखे में ना पड़ जाए। बेशक जन्नत और दोज़ख तुम्हारे जूते के तस्मे से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह ताला हमें अपनी नाफरमानी से बचते रहने की तौफीक अता फरमाए। मजीद कुरान पाक में रब्बे कायनात ने फरमाया, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, और बेशक तुम पर कुछ निगहबान हैं, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले कि जानते हैं जो कुछ तुम करो। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, और बेशक तुम पर कुछ जरूर निगहबान हैं। इस आयत और इसके बाद वाली दो आयत का खुलासा यह है कि ऐ लोगो, बेशक हमारी जानिब से तुम पर कुछ फरिश्ते मुकर्रर हैं जो तुम्हारे अमाल और अक़वाल के निगहबान हैं। वो फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ हैं और तुम्हारे अक़वाल और अमाल लिख रहे हैं ताकि तुम्हें उनकी जज़ा दी जाए। वो तुम्हारे साथ रहने की वजह से तुम्हारा हर नेक और बुरा अमल जानते हैं और उनसे तुम्हारा कोई अमल छुपा नहीं है। तो आज तक ये जो सोचते रहे ना कि कोई नहीं देख रहा चोरी कर लो, कोई नहीं देख रहा डकैती कर लो, कोई नहीं देख रहा किसी को मार दो, कोई नहीं देख रहा किसी के खिलाफ साजिश कर दो, किसी की चुगली खा लो, किसी की गीबत कर लो, याद रखें अल्लाह रब्बुल इज्जत तो देख ही रहा है, लेकिन ये फरिश्ते जो मुकर्रर हैं ये भी देख रहे हैं। ये फरिश्ते जो मुकर्रर हैं, मुअज़्ज़िज़ फरिश्ते, ये भी हर वक्त देख रहे हैं और इनका कलम तैयार है। यहां से लफ्ज निकला और इन्होंने लिख दिया। अब वो अच्छा था तो अच्छाई लिखी जाएगी, बुरा था तो बुराई लिखी जाएगी। जो जो अमल करेंगे इन्होंने तहरीर कर देना है। ये किताब तैयार हो रही है, ये किताब तैयार हो रही है और ये फिर पढ़नी है। लिखने वालों ने नहीं, लिखने वाला वो लिख रहा है जो हम लिखवा रहे हैं। लिखने वाले फरिश्ते वो लिख रहे हैं जो हम लिखवा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। गुफ्तगू के अंदाज में, निगाह के अंदाज में, सोचों के दिलो दिमाग के अंदाज में, चलने फिरने के अंदाज में, रोजगार के अंदाज में, घर बार के अंदाज में हम जो जो लिखवा रहे हैं वो लिख रहे हैं। और ये दफ्तर तैयार हो रहा है। पढ़ना किसको है? जिसने लिखवाया था। कौन पढ़ेगा? जिसने लिखवाया था। कयामत के दिन कहा जाएगा पढ़ो। यार अब क्या पढ़ें? वही जो लिखवाया है पढ़ो। तो बताइए, आज हम अपने दोस्त से अपना अमल छुपाते हैं, अपना गुनाह अपने वाले से छुपाते हैं, अपनी माँ से छुपाते हैं, अपने बहन भाइयों से छुपाते हैं, रिश्तेदारों से छुपाते हैं, दोस्तों से, इसलिए कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कहीं इज्जत का जनाजा ना निकल जाए। अल्लाहु अकबर, महशर का दिन होगा और कौन कौन होंगे? अंबिया और मुरसलीन भी होंगे। जिन नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी, और अल्लाह की बारगाह में खड़े होके सारी मखलूक के सामने अपना आमाल नामा पढ़ा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर रहम करम फरमाए। मरने से पहले अल्लाह पाक हमें सच्ची पक्की तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। इन फरिश्तों के बारे में एक और मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। और जब उससे लेने वाले वो फरिश्ते लेते हैं, एक दाएं जानिब और दूसरा बाएं जानिब बैठा हुआ है, और वो जबान से कोई बात नहीं निकालता मगर ये कि एक मुहाफिज फरिश्ता उसके पास तैयार बैठा होता है। ये फरिश्ते सोते नहीं है,
ये फरिश्ते सोते नहीं है, हम सो रहे होते तब भी देख रहे होते हैं, तब भी देख रहे होते हैं, तब भी तैयार बैठे हैं, किस वक्त आंख खोले क्या बोल दे, किस वक्त क्या करने का ज़हन बन जाए इसका। लिहाजा प्यारे भाइयों, हमें चाहिए कि ये कुरान की आयतें, रब फरमा रहा है, जिस रब ने पैदा किया, अल्लाह का फरमान हक है, सच है, ये फरिश्ते तैयार बैठे। वो बंदा बोलता नहीं, उससे पहले पहले मुहाफिज मौजूद और तैयार बैठा। अल्लाहु अकबर। इन आयात में हर इंसान के लिए नसीहत है जो अपने आमाल के हवाले से इंतहाई गफलत का शिकार है। हजरत सैयदुना फुज़ैल बिन अय्याज रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब इस आयत यअलमून मा तफ़अलून की तिलावत फरमाते तो कहते गाफिल लोगों, अल्लाहु अकबर फरमाते, तिलावत करते तो कहते गाफिल लोगों पर उससे इससे ज्यादा सख्त कोई आयत नहीं है। कौन कहते हैं? हजरत फुज़ैल बिन अय्याज, कि इस आयत से बढ़कर लोगों के लिए कोई सख्त आयत नहीं है। इन हाँ भाई कहाँ हो? तो झूठ भी यहां बोला जा रहा है ऑफिस में। अल्लाह अगर पानी बंद कर देते कहीं आवाज ना जाए ऑफिस में। ये कौन सा ऑफिस है भाई? खैर खैरियत हो रही है, बाहर खड़ा हुआ इंतजार करे, अंदर गुफ्तगू हो रही है, अंदर बातचीत चल रही है। अब तो लोग जो है मोबाइल अंदर ले जाते हैं, क्यों? टाइम पास नहीं होता। अब वो जहां 5 मिनट में फारिग होना है वो 15-20 मिनट एक दो और क्लिप ना देख लूं। अल अमान वल हफीज, उम्मत देखे किस कदर बेरहमी का शिकार हो रही है। क्या ये दिल से बात निकाल दी कि अल्लाह देख रहा है? बल्कि वहां तो गुफ्तगू नहीं करनी। अब तो हाल ये है कि शौहर बेचारा अंदर नहा रहा है और बीवी जो है किचन में खड़ी है, गुफ्तगू चल रही है, बातचीत चल रही है। हाँ नाश्ता तैयार हो गया, आपको कितनी देर है? मुझे इतनी देर है, मैं अभी निकलूंगा, कपड़े रेडी, फलाना ढमकाना। अब तो बातें चल रही हैं। ये हाल है। अल्लाह अकबर। यानी ऐसी जगह पर हम फरिश्तों को तकलीफ दे रहे कि वो हमारी बातें लिख रहे हैं। हमें चाहिए, हालांकि हुक्म ये है कि वॉशरूम में जाओ तो क्या करो? सीधा कदम, उल्टा कदम जो है दाखिल करो, क्योंकि कहा गया कि जब मौत आती है, मौत का झटका लगता है, तो जिधर सीधा कदम होता है बंदा उधर गिरता है। तो उल्टा कदम जो है वो दाखिल करो ताकि मौत इसी वक्त आए तो बंदा बाहर गिरे, अंदर को ना गिरे। और अगर बाहर निकलना सीधा कदम पहले, इसी वक्त मौत आए तो बाहर गिरे। यहां तक तालीम दी गई, इसके बावजूद हम नहीं समझ रहे कि हम इतनी देर से वॉशरूम में बैठे हुए। हालांकि ये वो जगह है कि जल्दी जल्दी अपनी हाजत पूरी करें और बाहर आ जाए, लेकिन सारी गुफ्तगू अंदर हो रही है, सारी बातें अंदर हो रही हैं। सर्दी में पानी कितना ठंडा लग रहा है, सारी बातें घर वालों को सुनाई जा रही हैं। ये हाल है हमारा। कब हम अपने आप को बदलेंगे? जब तक हम अपना मुहासबा नहीं करेंगे, जब तक हम आखिरत को पेश नजर नहीं रखेंगे, जब तक हम अपनी मौत को सामने नहीं रखेंगे, जब तक हम अपनी कब्र को आपको अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं, तो बंदे को चाहिए, मौत किसी वक्त भी आ जाएगी। हमने क्या तैयारी की? इसी वक्त बैठे बैठे मौत आ जाए, क्या तैयारी है? क्या हमने तौबा कर ली? लोगों के हुकूक अदा कर लिए? क्या हमने नमाजों की पाबंदी जो कज़ा नमाज़ें थी अदा कर ली? क्या इस्तग़फ़ार कर लिया? अल्लाह को राजी कर लिया? क्या मकसद हयात को पा लिया? क्या अल्लाह के खौफ में कभी रोए? क्या नमाजों की पाबंदी है? क्या बुराइयों से बचे? तो याद रखिए, क्या कब? मौत के बाद गफलत से बेदार होंगे? नहीं, आज ही अपने रब को मनाने की नीयत करके उठें कि इंशाअल्लाह मैं अपने रब को राजी करूंगा, मैं अपने रब को राजी करूंगा, अपनी गुफ्तार के जरिए, अमाल के जरिए, हर एतबार से अपने रब को राजी करूंगा। किसको राजी करूंगा? अल्लाह को राजी करूंगा। क्यों? उस मालिक के कायनात ने तो मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन मैंने इबादत नहीं की। आज से अज़्मे मुसम्मम करके उठे कि अब इंशाअल्लाह इबादत करेंगे। क्या करेंगे? नमाजों की पाबंदी होगी, कुरान की तिलावत होगी, जबान पर अल्लाह अल्लाह होगा, गालम गलोच खत्म, झूठ गीबत खत्म, वादा खिलाफी खत्म, लूट मार खत्म, हराम लेन देन खत्म, सूद खत्म, रिश्वत का लेन देन खत्म, बुरी सोहबत को खत्म, अपनी जलवत को, अपनी खलवत को, तन्हाइयों को पाकीज़ा करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान पाक के सदक़े हमें अच्छे आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। नंबर 5, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाले करीम हैं। कहिए सुबहान अल्लाह। इन पर हमारे छुपे और जाहिर अमल पोशीदा नहीं,
तभी तो वो अमल को लिख लेते हैं कि वो हमारे आमाल से वाकिफ हैं, हमारे अमल को वो जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नूरे कुरान से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाए, इल्म व अमल तक़वा परहेजगारी की दौलत हम सबको नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ नेकियां कमा ले, जल्द आखिरत बना ले, कोई नहीं भरोसा ए भाई जिंदगी का। जनाजे उठते जा रहे हैं, कौन सा ऐसा घर है जहां से जनाजा नहीं उठा? कौन सा ऐसा घर है? कहां गए हमारे वालिद? कहां है हमारी वालिदा? कहां है हमारे दादा? कहां है हमारी दादी? कहां है हमारे परदादा? कहां है हमारी परदादी? कहां है परनाना? कहां है परनानी? कहां है हमारे दोस्त बचपन के? कहां हैं ये लोग? हम छोटे छोटे से हमारे जो बड़े हैं वो अब कहां हैं? या बड़े हैं तो छोटे कहां गए? सबको जाना है, सबको जाना है। बारी लगी हुई है और कब आती है ये नहीं पता। जब पता नहीं है तो हर वक्त अपने आप को तैयार रखें, अपने वजूद से मस्जिद को आबाद रखें, मस्जिद के लिए जीनत बने। मस्जिद की असल जीनत और खूबसूरती नमाजियों से है। खूबसूरत बनकर आए, खूबसूरत दिल बनाकर आए, सोच को बदल कर आए, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाएं, अल्लाह के खौफ से सरशार हो जाएं, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह पाक की इबादत करें, अल्लाह पाक का जिक्र करें, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह 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 करते रहें। और इंशाअल्लाह जब आदत बन जाएगी ना, जबान पर बस अल्लाह का नाम जारी हो गया, दुरूदे पाक की कसरत करते 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 आदत बन गई, तो फिर होगा क्या? जब मौत आएगी जबान से निकलेगा अल्लाह, जबान से निकलेगा अल्लाह। जिस कलमे तैयबा का विर्द में करता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा, अल्लाहु अकबर, जिस तस्बीह को मैं पढ़ता रहा। एक नमाजी थे, बुजुर्ग थे, उनके बारे में उनके साहबजादे ने बताया कि मेरे वाले साहब जो है हाथ के ये उंगलियों के पोरों पर तस्बीह पढ़ा करते थे। वो इतना पढ़ा करते थे, नींद में भी कभी कभार उनके हाथ चल रहे होते थे, नींद में भी, क्योंकि उन्होंने अपनी आदत बना ली थी, उन्होंने अपनी आदत बना ली थी। तो कलमे तैयबा के विर्द की आदत बना लीजिए, अल्लाह के जिक्र की आदत बना लीजिए, अपनी फितरत में आ जाए कि जब भी चोट लगे अल्लाह, जब भी गिरे अल्लाह, तो यूं जब मौत का वार हो तो उस वक्त भी जबान से निकले अल्लाह। यही कलमा जो सारी जिंदगी चलते फिरते उठते बैठते तन्हाई में हर वक्त अल्लाह को याद किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जिक्र किया, कलमा तैयबा पढ़ा, दुरूद पाक पढ़ा, जबान पर इंशाअल्लाह दुरूद सलाम होगा, कलमा तैयबा का विर्द जारी होगा, अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद होगी। कुरान पढ़ने की आदत बना लीजिए कि मौत का वक्त भी आए तो कुरान जबान पे जारी हो। जो जिस बंदे को जिस हाल में मौत आएगी, जिन कलिमात पर, उसी पर वो उठाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह करते करते दुनिया से जाएं, जब कब्र में जाएंगे रूह लौटाई जाएगी, फरिश्ते सवाल करने के लिए आएंगे और ठोकर मारेंगे तो कहेंगे अल्लाह, जबान से निकलेगा अल्लाह, कलमा तैयबा निकलेगा, दुरूद पाक निकलेगा, अल्लाह अकबर। फरिश्ते भी झूम जाएंगे, ये तो पहले से तैयार बैठा हुआ है, अभी सवाल किया नहीं, जवाब पहले आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो फिर चलते फिरते उठते बैठते क्या करना है? अल्लाह का जिक्र। गाली देने की आदत खत्म कर ले। क़िबला अमीर अहले-सुन्नत फरमाते हैं, कई अस्पतालों में मरीजों को देखा कि जब दुनिया से जाने वाले जो जिनकी गाली देने की आदत थी, जब मौत का वक्त आया तो सब भी गालियां दे रहे थे, अल्लाह अकबर। बाज गाने गुनगुना रहे थे, भाई उन्होंने आदत ऐसी बना ली थी। तो हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी आदत अच्छी बना ले और अल्लाह के जिक्र, अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक और कुरान की तिलावत से बढ़कर अच्छा अमल और कौन सा हो सकता है। तो दुआ भी मांगा करें कि या रब्बल आलमीन, अभी जो कलमा शरीफ का विर्द किया है, ऐ अल्लाह ये कलमा मौत के वक्त भी मेरी जबान पे आसानी से जारी कर देना। ये दुआ भी करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबका ईमान सलामत रखे, ईमान और आफियत के साथ मदीने तैयबा में मौत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी रसूलिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।